दोस्तों, आज मैं आपको जिस खौफनाक घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा, जब आप इस रूह कपा देने वाली कहानी को सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे। ये वही घटना थी जिस पर फैसला सुनाते हुए जज ने एक ऐसी बात लिखी जो वाकई में हैरान करने वाली। आपने शायद आज से पहले यह सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 के शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे। और इन्हीं मुसाफिरों में प्रीति ठाकुर भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, ये प्रीति ठाकुर दिखने में बहुत खूबसूरत थी। ये लड़की सभी से बड़े प्यार से बात करती थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, जिस कारण इसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लग गई थी। दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी को ज्वाइन करने जा रही थी। और उस रात उस ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी थी। लेकिन वो तीनों इस खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में एक और शख्स था जो अपना चेहरा छुपाए इनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा था। और उसकी निगाहें इन्हीं तीनों पर थी। उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कि कहीं ये उसको देख ना ले और कहीं वह पकड़ा ना जाए। काश वह पकड़ा जाता तो इतना बड़ा दिल दहला देने वाला कांड ना होता। और दोस्तों, रात को प्रीति उस डिब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती है और वह शख्स अपना चेहरा ढके प्रीति को देख रहा था, क्योंकि ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज्यादा थी। उस शख्स की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी दोस्तों, पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, प्रीति बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को कहां पता था कि उसके साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। अब ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। और प्रीति भी सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगी और भीड़ के साथ इस गेट के पास आ जाती है। और प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी और वो नई जगह को देखकर बहुत खुश थी। उसने अपने आंखों में अपने कैरियर को लेकर बड़े बड़े सपने सजोए थे। जॉब लगना भी उसका बहुत बड़ा सपना था, जो अपने मेहनत से पूरा किया था। अब प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी तो उसे एहसास होता है कि वह अपने पापा और मौसी से बहुत पीछे रह गई है। तो वह अपनी स्पीड तेज करती है। प्रीति अपने पापा और मौसी के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी का बायां हाथ आता है और प्रीति अचानक से पीछे मुड़ती है। पीछे जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसके दायां हाथ में एक च्यवनप्राश का एक बड़ा सा डिब्बा था। प्रीति को समझ पाती इससे पहले वह लड़का तुरंत उस डिब्बे में पानी जैसी चीज प्रीति पर फेंक देता है, जिससे वह चीज प्रीति के चेहरे पर, गर्दन पर और जिस्म पर फैल जाती है। उसके कुछ चींटे पास चल रहे पैसेंजर पर भी गिर जाते हैं। ये सब कुछ ही सेकेंड में हुआ था और इसके बाद वह पानी जैसी चीज चेहरे से लेकर उसके जिस्म पर फैल जाती है। और कुछ ही सेकेंड में प्रीति को इतनी जोरदार जलन मचती है कि वह चीख पड़ती है। उसकी आंखें जलने लगती हैं। जिन लोगों के ऊपर चींटे पड़ते हैं उनको भी तेज जलन मचने लगती है। तब तक वह लड़का वहां से भाग चुका होता है और प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जैसे ही डॉक्टर ने प्रीति को देखा, वो समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत नाजुक है। तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। जब इलाज शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि लड़के ने जो चीज फेंकी थी वो कुछ और नहीं बल्कि तेजाब था। दोस्तों, फिर इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें तेजाब से खत्म हो चुकी हैं। और दोस्तों, प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म इस तरह जल गया था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसके चेहरे और शरीर के साथ ऐसा क्या हो गया है। वह बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मेरी आंखें क्यों जल रही। और डॉक्टर उसे दिलासा दे रहे थे, कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस उस लड़के की तलाश में जुटी थी। आखिर कौन था वो? लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहे थे कि आखिर लड़के ने इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया है। जब सच्चाई सबके सामने आई तो इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके बाद प्रीति से पूछा जाता है आखिर वह लड़का कौन था। प्रीति लड़खड़ाती सी आवाज में कहती है वह उसे सही से देख नहीं पाई थी कि वह कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और खराब होने लगती है।
वह दर्द से तड़प रही थी। उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो चुके थे जो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। और इसके बाद प्रीति को मुंबई की 3 अलग अलग हॉस्पिटल में लाया जाता है और यह खबर आग की तरह अखबार और मीडिया में फैल जाती है। अब प्रीति को भी एहसास हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन दोस्तों उसे अब भी ये पता नहीं था कि वे कैसी दिख रही है, उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। प्रीति बस बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और जब एक दिन प्रीति से बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था तो उसने पापा से इशारों में कागज और पेन मांगा। आप सामने जो पेज देख रहे हो ये प्रीति की लिखे हुए पेज थे। इसमें उसने लिखा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरे चेहरे से प्लास्टर कब हटेगा। इसके बाद प्रीति लिखती है, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इसके बाद प्रीति का 1 महीने तक इलाज चलता है और आखिर 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने से दर्द से तड़पती हुई प्रीति राठी की मौत हो जाती है। रोती हुई मासूम जिंदगी से जंग हार जाती है। और यही वो मासूम थी जो नौकरी के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी अब उसके घर उसकी डेड बॉडी ही जाएगी। ये खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने में जुट जाते हैं। अब पुलिस भी पूरे जोर से उस शख्स को ढूंढने में निकल जाती है। आखिर कौन था वह शख्स और ऐसा क्या कारण था कि उस शख्स ने प्रीति राठी पर तेजाब फेंका। तभी दोस्तों पुलिस के अधिकारियों को प्लेटफॉर्म के एक सीसीटीवी में फुटेज मिलती है जिसमें उस जगह का कोई व्यू नहीं था जिस जगह प्रीति पर तेजाब फेंका था, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों के बीच एक बंदा निकल रहा था जिसकी चाल और लोगों से अलग थी। तो पुलिस को कुछ अटपटा सा लगता है। पुलिस उस सीसीटीवी में दिख रहे बंदे की पहचान करने में जुट जाती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2013 में सीसीटीवी इतने बेहतर क्वालिटी के नहीं थे, तो उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकी। इसके बाद ट्रेन के टीटी से और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। तभी दोस्तों कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का भी गुस्सा भड़कने लगा। इस केस को जटिलता से देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम प्रीति के घर पहुंच जाती है। पुलिस इस घर की जांच करती है और आसपास के लोगों से भी पूछती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी दोस्तों जब पुलिस प्रीति के घर के बाहर खड़ी थी तो उसके घर के सामने उन्हें 23 साल का लड़का मिलता है जिसका नाम अंकुर था, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। लड़का जवान से लड़खड़ाता था तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद प्रीति की एक सहेली खबर देती है कि प्रीति ने उसको बताया था कि अंकुर उसे धमकी दे रहा था, वह उसे मुंबई में देख लेगा। तभी पुलिस का शक सही हो गया। पुलिस जैसे ही अंकुर की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर उस समय मुंबई में था। और ये पता चलते ही पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी लड़के को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच में ये पता चला था कि ये शख्स उस समय मुंबई में नहीं था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर चुकी थी और उससे पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुछ नहीं बताता। तो पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो अंकुर सब कुछ बता देता है, उसने प्रीति को क्यों मारा। दोस्तों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी। आप सामने जिस हंसते हुए पोज दे रहे लड़के को देख रहे हैं, यही वो अंकुर था जिसने बेरहमी से प्रीति पर तेजाब फेंका था, क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन वो उससे शादी करना चाहता था। और दोस्तों इसके साथ ही एक और कारण माना गया था। दरअसल प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिस कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी। प्रीति की तरक्की को देखकर अंकुर जल उठा था और जलन के चलते उसने ऐसा किया था। दोस्तों कहानी कुछ इस तरह थी कि जिस वक्त प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, अंकुर उसी ट्रेन में उसके साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और वह च्यवनप्राश के डिब्बे में तेजाब डालकर रख लेता है। लेकिन वह ट्रेन में प्रीति पर तेजाब फेंकने वाला था, लेकिन उस बोगी में भीड़ ज्यादा थी, जिस कारण वह ट्रेन में तेजाब नहीं फेंक पाता। वह मौके की तलाश में मुंबई तक चला जाता है और वहां मासूम पर हैवानियत दिखा जाता है। इसके बाद हाईकोर्ट में केस चलता है। यह एक पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। बाद में इस सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है। और दोस्तों इस केस की सुनवाई करने वाले जज ने यह लिखा था, यह बच्ची 30 दिन तक इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था, और अगर वह अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वह पहले दिन ही मर जाती। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि
कि आप इन कहानियों से कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर करें कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हम दूसरों को तकलीफ देकर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।